दोस्तों जय हिंद। मैं हूं शम्स तबरेज और आप देख रहे हैं टाइम्स मेल। एक कहावत है कि जब उम्र ज्यादा हो जाया करती है किसी इंसान की तो बूढ़ा हो जाता है और फिर दिमाग काम करना कम कर देता है। यानी कि ऐसे हालात में इंसान का दिमाग सटक जाया करता है। ये समझिए कि इंसान सठिया जाता है, उसका दिमाग आधा काम करने लगता है और कुछ भी अंड बंड संड कुछ भी बोलने लगता है वो। और कुछ ऐसा ही हाल हो रहा है हमारे देश में। हमारे देश में जब से मस्जिदों के नीचे से मंदिर खोजने की तलाश चल रही है, उस मुहिम का लेवल बहुत ऊपर है। मतलब उच्च कोटि के गांजे का असर आपको हर तरफ दिखाई देगा और यह असर अब बड़ा दूर तक पहुंच चुका है। अब यह असर सिर्फ भारत तक ही सीमित नहीं है, यह असर मक्का शरीफ तक पहुंच चुका है। आपको हैरानी होगी, मक्का शरीफ, मक्का और मदीना मुनव्वरा, इस्लाम में इन दो जगहों को बहुत ही पाकीज़ा मकामात माना जाता है कि ये दोनों ऐतिहासिक तौर पे, मजहबी तौर पे इन दोनों जगहों की एक ख़ास अहमियत है और इसकी बराबरी और कोई जगह नहीं ले सकता। तो मक्का शरीफ पर भी अब मंदिर होने की बात चल रही है और ये कहा जा रहा है। मूर्खता का लेवल आप देखिए, मूर्खता का पैमाना आप देखिए, उच्च कोटि के गांजे का असर आप देखिए कि जब गांजे का असर सिर पर चढ़कर बोलने लगता है तो इंसान की हालत किसी पागल से कम नहीं होती। ऐसे बातों को सुन करके आपको फौरन ये राय दे देनी चाहिए कि भाई फौरन किसी मेंटल असाइलम में ले जाके बंदे का इलाज कराओ, वरना कोई गारंटी नहीं है किसी भी चीज को ये मंदिर कह देंगे। आपको हैरानी होगी, एक संत हैं और वो बहुत बड़े आचार्य माने जाते हैं। उनका ये दावा है कि सऊदी अरब में जो मक्का शरीफ है, मक्का यानी काबा शरीफ को, उस काबा शरीफ को ये कह रहे हैं कि ये तो मक्केश्वर महादेव का मंदिर है। मतलब एक भी नॉर्मल इंसान जिसकी दिमागी हालत ठीक होगी वो कभी भी इस तरह की बातें नहीं सोच सकता कि मतलब पूरी दुनिया मंदिर ही मंदिर है और हम बस उसके रखवाले हैं और सब पर हमारा ही दावा है। मतलब हमारे अब्बा ने लेकर के आए थे और हर चीज हमारा ही है, बाकी किसी का कुछ है नहीं। मतलब जो है सब हमारा ही है, बाकी पूरी दुनिया हमारे भीख से आई है और पूरी दुनिया को हम खिलाने पिलाने वाले हैं। मतलब कि बाबा जी के आपको ज्ञान को हम बता दें, ये कई वेबसाइटों ने भी छापा है, कई अखबारों में भी निकल चुका है। मैं आपको दो खबरें बता दूंगा, आपको हैरानी होगी और बाकी का पूरा मामला बताऊंगा कि इस गांजे का असर, उच्च कोटि के चीलम का असर कहां कहां तक पहुंचा है, वो भी मैं आपको बता दूंगा। हिंदुस्तान अखबार ने भी इस खबर को छापा है, हिंदुस्तान लाइव ने, और लिखा है शंकराचार्य स्वामी निश्चलानंद सरस्वती ने मक्का को बताया मक्केश्वर महादेव, कहा ज्ञानवापी पर पूर्वजों की गलती माने मुस्लिम। अरे भाई, मुसलमानों के पूर्वज कौन? मुसलमानों के पूर्वज कौन है भाई? मुसलमानों के पूर्वज हजरत आदम, अम्मा हव्वा, इसके अलावा और कौन पूर्वज है भाई? मुगल जिसके पूर्वज होंगे। पूरे हिंदुस्तान के मुसलमानों के पूर्वज तो मुगल है नहीं। और कौन सी गलती मुसलमानों ने कर दी, वो गलती तो बताया जाए। क्या गलती कर दी मुसलमानों ने? कुछ पता नहीं। इनका ये दावा है, इसी खबर में ये दावा है, ये शंकराचार्य स्वामी निश्चलानंद। पहले इनकी भाषा सुनिए, जब इनकी बातों को आप सुनेंगे तब आपको समझ में आ जाएगा कि दिमागी हालात कुछ ठीक नहीं लगती है और इनको फौरन इलाज की बहुत जरूरत है। अगर इनका इलाज न कराया गया तो कोई गारंटी नहीं है, प्रधानमंत्री कार्यालय को भी ये कहेंगे कि ये भी प्रधानेश्वर महादेव का मंदिर है। मतलब प्रधानमंत्री का आवास पर भी ये कब्जा कर लेंगे और कहेंगे कि मोदी जी ने सब तोड़ ताड़ के, उस पर भी वो एक मंदिर था उसको तोड़ ताड़ के उन्होंने प्रधानमंत्री कार्यालय बना लिया, नया वाला कार्यालय। इन्होंने लिखा, शंकराचार्य जो है, शंकराचार्य स्वामी निश्चलानंद सरस्वती ने कहा है मक्का में मक्केश्वर महादेव घोषित करना चाहिए। ये मेरी मांग नहीं, आदेश है। मतलब कहा हो भैया, हो क्या? मतलब हो क्या आदेश दे रहे हो? यूएन के प्रेसिडेंट हो, मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष हो, क्या हो? मतलब एजुकेशन आपके पास है नहीं, ठीक है, फाइनेंशियली हालत आपके पास है नहीं, कंडीशन है नहीं, दुनिया को कुछ दे नहीं सकते, किस बल पर आप कर रहे हो? एक मठ बना लेने से
एक छोटा सा कुटिया बना लेने से वही दुनिया है। दुनिया बहुत बड़ी है और इस दुनिया को देखने के लिए, समझने के लिए पढ़ना होगा। मठ में बैठ करके दुनिया पर आप हुक्म नहीं चला सकते। क्या हैं आप? आदेश दे रहे हैं। किस चीज का आदेश दे रहे हैं भाई? हाँ क्या? हाँ क्या आदेश दे देंगे? 4 दिन अगर लोग दान दक्षिणा देना भूल जाएं, भूखों मरने लगेंगे आप। कोई नेपाल लद्दाख की पेंशन तो पा नहीं रहे हैं। कारगिल युद्ध लड़के तो आए नहीं है कि उसका पेंशन आपको वीरगति का अलग से मिल रहा हो, वीरता दिखाने का अलग से मिल रहा हो। भारत पाकिस्तान युद्ध लड़ने नहीं गए थे ये जो अपने आप को कह रहे हैं शंकराचार्य, स्वामी निश्चलानंद सरस्वती। आदेश दे रहे हैं, कह रहे हैं कि मक्का में मक्केश्वर महादेव घोषित होना चाहिए। ये मेरी मांग नहीं, आदेश है। मतलब बहुत बड़े मिलिट्री जनरल है, आदेश दे रहे हैं। मतलब ऐसे बोल रहे हैं, लग रहा है कि पीएम मोदी को पीछे छोड़ देंगे। पीएम मोदी किसी बात को लेकर अगर कुछ कहे तो चलो मानना जा सकता है, भाई प्रधानमंत्री का आदेश है, राष्ट्रपति का आदेश है। जो बाइडेन कुछ बोल दें तो बात माना जाए, लेकिन ये है क्या? इसके आगे और भी आपको हंसी आएगी इनकी बातें को सुन करके। इन्होंने कहा है कि मैं जो कहता हूं सरकार उसका अनुगमन करने के लिए बाध्य है, यानी उसकी बातों को फॉलो करने के लिए सरकार, गवर्नमेंट बाध्य है। मतलब बहुत बड़ा कर्जा प्रधानमंत्री पर दे रखा है। प्रधानमंत्री को उन्होंने अपने कर्ज के बोझ तले इतना लाद दिया है कि प्रधानमंत्री को इनकी बातें माननी पड़ेगी, मजबूरी हो जाएगी। मतलब प्रधानमंत्री इनकी बातों को मानने के लिए, सरकार इनकी बातों को मानने के लिए बाध्य होती है। मेरी वाणी पर लोभ, भय, भावुकता का प्रभाव नहीं होता, इसलिए कम्युनिस्ट, मुस्लिम भी विरोध नहीं करते। शंकराचार्य ने ताजमहल की जगह तेजो महालय घोषित करने पर जोर दिया। भाई मांग क्यों करते हो? घोषित किस बात का करना? कह दो कि है। अब उसके लिए अलग से ये कहना कि सरकार को आदेश दे रहे हैं। भाई आदेश माने क्या है? आदेश माने ठेंगा कुछ नहीं, जाइए कब्जा कर लीजिए। केंद्रीय एजेंसियों को कहिए भैया सब अपना बोरिया बिस्तर हटाओ और निकलो यहां से, सब हमारा है और हमने आदेश दे दिया है। और सऊदी अरब पे तो पहले इनको कब्जा करना चाहिए। 2-4 फाइटर प्लेन ये खुद उड़ के, अच्छा उड़न खटोला तो है ही इनके पास। मैं तो यही कहूंगा कि भारत सरकार ऐसे लोगों का फ्री में मानसिक उपचार करावे, इलाज कराए, वरना ये विदेशों से हमारे संबंध खराब कर देंगे। कोई भी धर्म विशेष का व्यक्ति हो, हर चीज पर इस तरह का दावा करेगा तो क्या हमारी विदेश नीति का मजाक नहीं बनेगा? मतलब पूरी दुनिया हमारी है, बाकी और किसी को कोई औकात नहीं है। सब कुछ हमारा ही है, सब हमारे कमंडल में रखा हुआ है और सब हमारे कुटिया में ही रखा हुआ है। ऐसे लोगों पर भारत सरकार को कार्रवाई करनी चाहिए और पहले इनकी काउंसलिंग होनी चाहिए, इनकी दिमाग की काउंसलिंग होनी चाहिए कि भाई आप हो क्या? प्रधानमंत्री हो, राष्ट्रपति हो, सांसद हो, विधायक हो, पार्षद हो, एक प्रधानी का चुनाव तो लड़ नहीं सकते। लोकतंत्र में विश्वास नहीं है, संविधान को मानते नहीं है। कह रहे हैं हम जो बोल देंगे वो सब है, जो हम कह देंगे सब मानेंगे। क्यों मानेंगे भाई? आप क्या हो? वही तो नहीं बता रहे हो। सऊदी अरब, मक्का शरीफ आप मक्केश्वर महादेव बता रहे हो, ये पूरे हिंदुओं का अपमान है। मतलब ये पूरे हिंदू कम्युनिटी को पूरे विश्व में नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि हम इस तरह के बयान देंगे तो लोग बहुत अच्छा समझेंगे। पूरी दुनिया मूर्ख कहेगी। और तमाम जो भी इनके पास अपनी हिस्ट्री है बताने के लिए, अगर इनसे पूछा जाए कि क्या इतिहास है, क्या भूगोल है, इनके पास कुछ नहीं होगा। मेरा तो यहां तक दावा है कि 4 दिन कोई भक्त अगर इनको अनाज देना बंद कर दे तो इनके पास क्या है? कुछ नहीं है। कोई पेंशन तो पा नहीं रहे, कोई देश इसकी बहुत बड़ा सेवा तो किया नहीं है कि इनको हर महीने जो है इनको पगार दी जा रही हो। लेकिन ऐसे लोग पूरे देश को चौपट कर रहे हैं, बदनाम कर रहे हैं। और ये अच्छा, ये नशा सिर्फ यहीं तक नहीं है, ये फहरिस्त काफी लंबी है। ये तो सिर्फ एक वानगी आपको देखने को मिलेगा, ये तो बस एक वानगी है। आपको बता दें कि हिंदू महासभा ने भी एक कैलेंडर जारी किया, पंचांग कैलेंडर जारी किया, और उसमें इस कैलेंडर में जो है मक्का शरीफ की फोटो डाली है, मक्का की, काबा शरीफ की, जिनको हम लोग कहते हैं काबा।
काबा की फोटो डाली और लिखा मक्केश्वर महादेव का मंदिर। क्या मजाक है। और ये हिंदू महासभा ने, ये बहुत दिन की खबर नहीं है, ये जी न्यूज ने लिखा है, 6 अप्रैल 2022 की ये खबर है। और उसमें हिंदू महासभा का बताया गया है कि हिंदू महासभा की अलीगढ़ शाखा ने हिंदू नववर्ष का कैलेंडर जारी किया है। नए साल के इस कैलेंडर में ताजमहल समेत कुछ मस्जिदों और मुगल कालीन स्मारकों को मंदिर बताया। मान लो भाई, सब मुगल वालों ने सब कर दिया, तोड़ दिया, बना दिया, चलो एक्सेप्टेबल है, मान लो, ठीक है। मक्केश्वर महादेव का मंदिर, क्या यार, मतलब उच्च कोटि का मूर्खता। क्या से क्या आदमी सोचेगा, दुनिया क्या करेगी, थूकेगी दुनिया तुम पर। इस तरह का बयान दे क्यों रहे हो भाई। और चेले चपाटी इनके सुन कैसे ले रहे हैं। उनको तो गुरुजी को टांग के ले जाना चाहिए, दिखाने के लिए कि भाई गुरुजी हमारे जो है इनकी मानसिक स्वास्थ्य कहीं गड़बड़ ना हो जाए। इसी में बताया जा रहा है कि मुस्लिमों के सबसे बड़े तीर्थ स्थल मक्का को मक्केश्वर महादेव मंदिर बताया गया है। इसके साथ ही ये संदेश भी छापा गया है कि यहां कभी शिव मंदिर था, इसलिए शिवलिंग आज भी खंडित अवस्था में मौजूद है। क्या भैया, या सऊदी वालों को, बिन सलमान को तो पहले इस मामले में इनकी डिमांड मान लेनी चाहिए। लगे हाथ सऊदी गवर्नमेंट को इनकी बात को मान लेनी चाहिए। और भारत सरकार को, अगर भारत सरकार अगर इस मामले को लेकर गंभीर है, हल्के में है, इनको कुछ नहीं समझते तो कोई बात नहीं, इनके बात का जवाब देना ही बेकार है। लेकिन अगर भारत सरकार इनको सच में कोई संत गुरु महात्मा मानती है तो इनकी बात को ले और सऊदी की सरकार से बात करे, शाह सलमान से बात करे, मोहम्मद बिन सलमान से बात करे और कहे कि भैया मक्का शरीफ खाली कर दो। अल्टीमेटम दे रहे हैं आपको, ये सब खाली करो, पूरे मक्का को खाली करो, ये सब महादेव का मंदिर है। क्या मजाक बनाया जा रहा है। इसके साथ ही और भी देखिए ये गंद कहां कहां तक ये लोग फैला रहे हैं इस तरह का। मतलब सांप्रदायिकता जो फैलाई जाएगी उच्च कोटि का होना चाहिए, उच्च कोटि का सांप्रदायिकता। भले ही पूरी दुनिया आपको मूर्ख पागल घोषित कर दे, लेकिन विजन आपका बड़ा होना चाहिए, रीजन चाहे भले ही कुछ भी ना हो। अब देखिए 2022 का वक्त था और इंडिया टीवी ने इस खबर को छापा है, केशव प्रसाद मौर्य ऑन शिवलिंग, मक्का में निकलेंगे मक्केश्वर महादेव, ज्ञानवापी में शिवलिंग पर बोले केशव प्रसाद मौर्य। ये इनका हवाला देकर के बताया गया है। ये 16 मई 2022 को की खबर है, इंडिया टीवी ने इसे पब्लिश किया है, छापा है। ऐसे में सवाल है कि आखिर ये लोग कौन सा सेवन करते होंगे। मतलब चरस, गांजा, वो एनसीबी का समीर वानखेड़े, उसको तो सबसे पहले यहाँ पर आके रेड करनी चाहिए। इन साधुओं के मठों में जो इस तरह की बहकी बहकी बातें करते हैं, और देखना चाहिए कि किसने कितना गांजा पी रखा है, किसने कितना चरम चढ़ा रखा है, चिलम चढ़ा रखा है। जांच करनी चाहिए। आखिर एक नॉर्मल इंसान तो इस तरह की बातें करेगा नहीं। अच्छा, हर चीज पूरी दुनिया को कह रहे हैं कि पूरी दुनिया जो है हिंदू थी, सारे हिंदू जो भी हिंदू हैं, ईसाइयों के, यहूदियों के, सबके पूर्वज हिंदू ही है। कैसे प्रूफ कर रहे हो आप। दुनिया का इतिहास बहुत बड़ा है। पहली बात तो लाखों करोड़ों से नीचे को कोई बात ही नहीं करते ये लोग। जो भी तथाकथित अपने आप को राष्ट्रवादी कहेंगे, लाखों करोड़ों साल से पहले की बात ही नहीं करेंगे। भाई 2600-2700 साल पीछे जाइए तब को क्या मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा। हड़प्पा संस्कृति कब की थी, नगर सभ्यता कब हुई, पूरा पाषाण कब था, आग का आविष्कार कब हुआ, पत्थर का इस्तेमाल कब इंसान ने शुरू किया, पहिए का आविष्कार कब हुआ, आग का इस्तेमाल लोगों ने करना कब शुरू किया। और हर चीज में लाखों साल पीछे, यानी जब इंसान पत्ते लपेट कर रहा करता था तब का बात करें कि हमारे पास परमाणु बम भी था, इंटरनेट भी था, सब हम ठोक ठाक देंगे। मतलब हद है। सरकार को चाहिए कि इन मामलों को संजीदगी से ले। भारत दुनिया में एक उभरता हुआ शक्ति है, ज्ञान का केंद्र भी आप कह सकते हैं। लेकिन अगर ऐसे ज्ञान फैलाया जाएगा तो पूरी दुनिया में भारत बदनाम होगा। और सिर्फ भारत बदनाम ही नहीं होगा, ऐसे ही लोग उसको बदनाम भी करेंगे भारत को, और बदनामी करवा भी रहे हैं। कल को अगर दुनिया ने सवाल उठाना शुरू किया, तमाम मुस्लिम देशों ने सवाल उठाना शुरू किया कि भाई किस बेस पर कह रहे हो, क्या हिस्ट्री है तुम्हारे पास, कहाँ से नॉलेज आया तुम्हारा कि हर चीज को तुम कह रहे हो कि यहाँ ये चीज है वो चीज है,
तो क्या जवाब देंगे आप? उस वक्त पूरे देश की बदनामी होगी, किसी साधु संत महात्मा मठाधीश उसकी बदनामी नहीं होगी, ये बदनामी भारत की होगी, भारत के लोगों की होगी, 135 करोड़ की जनता की बदनामी होगी, हमारे प्रधानमंत्री की बदनामी होगी, विदेश मंत्री गृह मंत्री की बदनामी होगी। तो साहब प्रधानमंत्री जी, इतनी बदनामी मत लीजिए, ऐसे लोगों पर लगाम लगाइए। इस तरह के लोग धर्म का लिबादा ओढ़ करके धर्म को भी बदनाम करते हैं और देश को भी बदनाम करते हैं। फिलहाल मक्केश्वर महादेव के मंदिर को हासिल करने के लिए आगे देखिएगा कि ये लोग और क्या क्या बयान देते हैं और क्या क्या कहते हैं। हर चीज़ को मंदिर मंदिर मंदिर, हद है भाई। फिलहाल क्या कहेंगे आप इस वीडियो के बारे में कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और अपने विचारों को कमेंट के रूप में लिखें। हमारे चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का घंटी भी वाला बटन भी ज़रूर दबा दें। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में एक नई खबर के साथ। शम्स तबरेज़ को दीजिए इजाज़त। जय हिंद। तो देख लिया आपने हमारे इस वीडियो को। हमें उम्मीद है कि आपने हमारे वीडियो को लाइक किया होगा और दूसरों को भी शेयर किया होगा। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल टाइम्स मेल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें।